हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जेई मेन 2024 के सर्कल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पूछा हुआ उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इफ P 6,1 बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A 5,-2, B 8,3 एंड C H, K, देन द पॉइंट C लाइज ऑन द सर्कल। ये चार ऑप्शन है, उसमें सी की वैल्यू एच के किसको सेटिस्फाई करता है उसको देखना है। अब यहाँ पर पी ऑर्थो सेंटर है, तो ऑर्थो सेंटर के बारे में हमें जानना चाहिए। पहले एक ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। ए बी सी है। ऑर्थो सेंटर कहा जाता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। मतलब ए से ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, बी से बी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और सी से सी ए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसे। तो यह जो पॉइंट पी है जो यहाँ दिया हुआ है 6,1, इसका कोऑर्डिनेट यह ऑर्थो सेंटर होगा। अब यहाँ पर ए भी दिया हुआ है, ए अपने पास कितना है 5,-2, बी है 8,3 एंड सी इज H, K। अब हमें H और K की वैल्यू पहले निकालनी है और वह वैल्यू हमें इस सर्कल में देखना है कि किसको सेटिस्फाई करता है, वह देखेंगे। अब यहाँ पर AD परपेंडिकुलर टू BC है तो AP भी परपेंडिकुलर टू BC हो गया। एंड इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इक्वल्स टू -1। तो अगर मैं AP का स्लोप निकाल लूँ और BC का स्लोप निकाल करके मल्टीप्लाई कर दूँ तो -1 के इक्वल होगा। यानी कि स्लोप ऑफ AP के लिए क्या, स्लोप के लिए क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 1 - -2 अपॉन 6 - 5 करेंगे तो यह हो गया 1 + 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 3। अब स्लोप ऑफ BC क्या है तो k - 3 अपॉन h - 8 यह हो गया। अब यह दोनों चूंकि परपेंडिकुलर है तो सिंस AP is perpendicular to BC, therefore product of their slopes equals to -1, मीन्स क्या हो गया k - 3 डिवाइडेड बाई h - 8 इंटू 3 इक्वल्स टू -1 यह हो गया। अब यहाँ से अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3k - 9 3 3 जा 9 इक्वल्स टू -h और +8 हो गया। सो h इक्वल्स टू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे h की वैल्यू। यहाँ पर हो गया h इधर आएगा या इधर जाएगा तो यहाँ हो गया 8 + 9 17 -3k। इसका यूज करेंगे, लेकिन इसका यूज करने के लिए हमें एक और बात करनी होगी कि किसी एक साइड से और स्लोप लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं BP का स्लोप, BE परपेंडिकुलर है AC पे, तो BP का स्लोप ले लूँ और AC का स्लोप और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा -1 फिर होगा और फिर वहां से हम लोग निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ BP, स्लोप ऑफ BP क्या है अपने पास तो y2 - y1 अगर मैं यहाँ करूँ तो 1 - 3 डिवाइडेड बाई x2 - x1 तो 6 - 8 और यह हो गया अपने पास -2 बाई -2 इक्वल्स टू 1। अब स्लोप ऑफ AC चाहिए। अब AC के लिए फिर क्या करेंगे k - -2 डिवाइडेड बाई h - 5
यह हो गया। थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ हो गया k प्लस 2 डिवाइडेड बाई h माइनस 5। सिंस BP इज परपेंडिकुलर टू AC, तो इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1, तो 1 इंटू k प्लस 2 बाई h माइनस 5 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो k प्लस 2 इक्वल्स टू दिस इज -1 माइनस h माइनस 5 जो कि -h प्लस 5 हो गया। अब यहाँ h की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2 माइनस k मीन्स 3 माइनस k, दिस इज 2। अब 1 एंड 2 आ गया। अब इस 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 एंड 2 इम्प्लाई दैट फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, तो h की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 माइनस k है, और इधर h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या है 17 माइनस 3k, 17 माइनस 3k। अब यहाँ पर हो गया 3k माइनस k इक्वल्स टू 17 माइनस 3, सो 2k इक्वल्स टू हो गया 14, therefore k इक्वल्स टू 14 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू निकल गई, therefore h इक्वल्स टू क्या हो गया, h इक्वल्स टू है 3 माइनस k, 3 माइनस 7 दैट इज -4, यह बात होगी। h और k अपने पास आ गया, h आया -4 और k आया 7, h आया -4 और k आया 7, यह हो गया। अब हमें देखना है क्या कि यह जो -4 और 7 है इन चार ऑप्शन में किसको सेटिस्फाई करता है। तो पहला ऑप्शन में x² प्लस y² माइनस 74। पहले ऑप्शन को देखते हैं, ए के लिए देखते हैं, x² प्लस y² माइनस 74, यहाँ पर हो गया -4² प्लस y² 7² और माइनस 74, यहाँ पर हो गया 16 प्लस 49 माइनस 74 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यह 0 नहीं होगा। तो चलिए अब b को ढूंढते हैं। b क्या कहता है x² प्लस y² माइनस 65। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यह 65 ही है, माइनस 65 मतलब b सेटिस्फाई कर जाएगा। x² प्लस y² माइनस 65 को अगर देखो तो यहाँ पर हो गया x² मीन्स -4 होल स्क्वायर प्लस y² मीन्स 7² माइनस 65, यह हो गया 16 प्लस 49 माइनस 65, यह हो गया 65 माइनस 65 इक्वल्स टू 0। सो बी सेटिस्फाई कर रहा है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग इस टाइप के